हेलो दोस्तों, आज आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में पढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड टूल बार में किस टूल से क्या होता है, आज आप लोग को हम सिखाएंगे किस तरह से क्या होता है। पहला स्टेप होता है कि स्टैंडर्ड टूल बार को ऑन और ऑफ करने के लिए आप यहाँ से पहले क्लोज करने के बाद यहाँ से ऑन करने के लिए आप व्यू पे आप जाएंगे, टूल बार पे आप क्लिक करना, स्टैंडर्ड पट्टे को यहाँ से ऑन करना। इस स्टैंडर्ड टूल बार जितने भी कमांड्स हैं सब इम्पोर्टेंस के हैं। हर एक कमांड्स का एक एक काम होते हैं, हर एक उपयोग में है। पहला, आपके सामने स्टैंडर्ड पट्टी में आपके सामने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स मतलब होता है कि आप नए पेज, मतलब जैसे आपको भी मैटर पहले से लिखा गया है, यहाँ से सादा पन्ना लाने को होता है। मतलब आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से न्यू पे, तो आपके सामने नया पेज आ जाएगा, मतलब ब्लैंक फाइल्स आएगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से क्या होता है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स मतलब सादा पेज लाने को होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि सेव फाइल को ओपन करना। इसके लिए आप पहले से कोई भी मैटर मान के चलो सेव करके रखे हो, जैसे आप सेव पे आप क्लिक करना, यहाँ से आप किसी के नाम से सेव करेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पे मोहित नाम से या कमल के नाम से सेव कर दिया, कमल। और सेव लोकेशंस होता है कि सेव एज में आपके सामने पहला चाहे डेस्कटॉप पे, ड्राइव में, जिस जगह पे आपको सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है डेस्कटॉप लोकेशन देंगे, डॉक्यूमेंट सेव करना डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। यहाँ पे हम लोकेशन माई डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं और सेव पे आप क्लिक कर देना, तो यहाँ से फाइल आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद होता है ओपन्स। तो पहले यहाँ से आप इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। ओपन होता है कि सेव फाइल को ओपन करने के लिए होता है, यहाँ से उस पेज को ओपन करना है जो आप सेव करके रखे हो। जैसे हमने अभी कमल के नाम से मैटर को सेव कर रखा है, तो इस फाइल को आप यहाँ ओपन से ओपन कर सकते हो। मतलब यहाँ से नया पेज लाना, ओपन से वही फाइल को ओपन करने के लिए होता है। यहाँ से आप किसी पेज को ओपन करना है, आप यहाँ पे जया या कमल या दिनेश का फाइल ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो। सेव सुरक्षित करने के लिए होता है, किसी फाइल को सेव करना, सुरक्षित करना। प्रिंट परमिशंस, ये आपका होता है परमिशंस, कुछ काम इंटरनेट से करने के लिए होता है, परमिशंस से एक्सेस करने के लिए होता है, जो कि इस वर्जन में भी नहीं है, हम आगे चल के बताएंगे। प्रिंट, यहाँ से मैटर को प्रिंट आउट निकालना होता है। मतलब यहाँ से आप किसी पेज को प्रिंट आउट निकालना है, इस पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इसका हर एक सेटअप पहले सेट रहता है, सिर्फ इस पर आप क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो यहाँ से। दूसरा ऑप्शन होता है प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट आउट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखा जाता है कि पन्ने पे किस तरह से प्रिंट आउट निकलेगा। यहाँ पे आप प्रीव्यू आप क्लिक करना, कितना मैटर टॉप पे, कितना लेफ्ट, कितना राइट, ये हमारा प्रीव्यू देखने का ही काम करता है। यहाँ से मतलब मैटर को किस तरह से प्रिंट आउट निकलना है, जैसे टॉप पे लेफ्ट है, कितना राइट, ये एरिया पर कितना छूटता है, मतलब ये प्रीव्यू में दिखा देता है कि हमारा कितना मैटर पन्ने प्रिंट आउट निकलेगा। ये आप यहाँ पे शो करके देख सकते हो यहाँ से। दूसरा स्टेप होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है कि स्पेलिंग की जांच करना। जैसे हमने कोई भी शब्द लिखा है, थोड़ा सा मैं स्पेलिंग गलत कर दिया, या फिर मान चलो कंप्यूटर में स्पेलिंग लिखा लेकिन गलत लिखा, तो हमको मालूम करना है कि स्पेलिंग किस टाइप का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आप क्लिक करना। यहाँ से जो स्पेलिंग में लिखा है इस पर गलत लिखा है, यहाँ पे सही है, यहाँ से चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा स्पेलिंग चलेगा। इस पेज में आप प्रोनाउंस शब्द भी जांच कर सकते हो, जैसे TACHAR, अगर टीचर के स्पेलिंग में लिखा है तो ये प्रोनाउंस शब्द है। अगर हम किसी का नाम लिख रहे हैं, जैसे अमन है, संजय है, कमल है, तो ये नाम है। इस पेज में सिर्फ प्रोनाउंस शब्द जांच कर सकते हो। जैसे टीचर एक प्रोनाउंस शब्द है, अमन एक नाम है, मतलब एक नाउन है। अगर प्रोनाउन शब्द में कोई भी आप गलती करेंगे तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना। यहाँ से जैसे आप टीचर के स्पेलिंग में लिखा है, इस पर क्लिक करके स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना और यहाँ से चेंज करेंगे, तो हमारा स्पेलिंग जो गलत रहेगा वो सही कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद है ए टीचर्स के बाद यहाँ पे अमन। अमन एक नाम शब्द है, अगर उसके नीचे रेड कलर आया है, वो रेड कलर को ऑफ करने के लिए, हटाने के लिए आप यहाँ से इग्नोर वंस पे आप क्लिक करना, इग्नोर वंस से आपको रेड कलर हटा देगा, ऑफ कर देगा यहाँ से। दूसरा स्टेप होता है रिसर्च में आपके सामने किसी भी शब्द का अनेक शब्द जानकारी लेना, जैसे बॉय का या गर्ल का, टीचर का, एजुकेशन का, तो अनेक शब्द उसका जानकारी लेना है। तो आपके सामने यहाँ पे उस शब्द जैसे यंग मैन, लैड, स्कूल बॉय, यंग स्टाइल, चाइल्ड, मतलब आप किसी भी शब्द का
सर्च करके आप यहाँ पे अनेक शब्द आप टीचर का हमको मालूम करना है, एडुकेटर, टॉस्ट, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेशनल, तो इस पर्यायवाची होता है इंग्लिश में आपका। यहाँ से आप ई रिसर्च के माध्यम से आप सर्च कर सकते हो यहाँ से। दूसरा स्टेप होता है ये आपका कट। कट का मतलब क्या होता है कि कोई भी शब्द आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ना चाहते हुए हमको दूसरे डाउन पे करना था, तो इसको आप क्लिक करके दूसरे स्थान पे रखने के लिए आप यहाँ से पेस्ट कर देंगे, मतलब वहाँ से हट के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जैसे कोई शब्द हमने लिखे हैं यहाँ पे, लिखने के उपरांत यहाँ से हमने जैसे लिखा है पे अमन कुमार, यहाँ पे सब हमको यहाँ पे नहीं चाहिए था, तो डाउन में चाहिए था, तो अमन कुमार का मान चलो हम यहाँ पे लिखने के बाद इसको कट करना। कट करने के बाद जहाँ पे रखना है वहाँ पे आप क्लिक करके उसको पेस्ट कर देंगे, तो वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब वहाँ से आपका एरिया से हट के दूसरी जगह पे चला जाएगा। अगला स्टेप होता है कॉपी। कॉपी क्या मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट करना। किसी भी शब्द का डुप्लीकेट करना है तो आप इस पर आप क्लिक करके डुप्लीकेट करना, सिंपल है। आप इसको सेलेक्ट करना Ctrl+A से, इसी को कॉपी करना, पेस्ट करना, उसी का डुप्लीकेट होता रहेगा। मतलब किसी शब्द का डुप्लीकेट करने का ही काम करता है यहाँ से आपका। और अगर हम किसी भी जगह पे कुछ शब्द आप लिखे हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे संजय कुमार, तो संजय कुमार को हमको यहाँ पे हटा के कट करना है, सो आप क्लिक करके कट कर देंगे, तो यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, पेस्ट करेंगे वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। कॉपी, ये आपका कट हो गया। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट, यहाँ से कॉपी करेंगे तो उसका आप क्लिक करके डुप्लीकेट करना, इसका डुप्लीकेट करना, मतलब डुप्लीकेट करेंगे था। अगला स्टेप होता है फार पेंटर्स। फार पेंटर क्या होता है कि एक शब्द पे बहुत से इफेक्ट मान चलो हमने दिया है, जैसे आप मान चलो यहाँ से कोई मैटर लिखे हो, इस पे बहुत अच्छा सा इफेक्ट जैसे बोल्ड है, एटलिक, अंडरलाइंस है, और यहाँ से फॉन्ट साइज में दे दिया, और यहाँ से हम दूसरी स्टाइल्स में अगर लिखना है तो दूसरी स्टाइल में लिख सकते हो, और फॉन्ट कलर भी करना है यहाँ पे। मतलब इसमें आपके सामने जो इफेक्ट आपने इस पे दिया है, हमने एक ही करके दिया, जैसे बोल्ड, एटिक, अंडरलाइंस और फॉन्ट कलर, वही इफेक्ट एक सेम इफेक्ट इसमें इस पर आप हो जाए, तो इसके लिए आपको जो ए ब्रश का स्टेप है फार पेंटर का, इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका इफेक्ट इसी सेम इफेक्ट याद आ जाएगा जिस टाइप का है। अगर हम कर्सर इसमें हमने रखा है, इसमें जो कर्सर चल रहा पॉइंटर इसी तरह चाहिए तो आप इसमें कर्सर रखेंगे, उस तरह आपका हो जाएगा जिस तरह का है। अगर इसमें हमको इस तरह चाहिए, फार पेंटर में रखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, मतलब जिसमें ये पॉइंटर जो आपका चल रहा है जिसमें रहेगा उसी में ही आपका एक काम करेगा यहाँ से। दूसरा ऑप्शन होता है एंडोट। एंडोटाइपिंग क्या होता है कि वापस प्रक्रिया होता है, मतलब यहाँ से वापस लाना, वापस जाने के लिए, मतलब वापस जाना, वापस लाने का, मतलब कोई काम करना है तो वापस प्रक्रिया ही है आपका। इसके अंतर्गत जितनी आपको वापस लाना है आप ला सकते हो। अगला है इंसर्ट हाइपरलिंक्स। ये आपका काम है। इंसर्ट हाइपरलिंक्स होता है कि एक फाइल से दूसरे फाइल से जोड़ना, और यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, किसी पेज से हाइपरलिंक करना है, आपको लोकेशन देना होगा कि मतलब यहाँ पे किस फाइल, जैसे हमको कोई फाइल से आप लेंगे, जैसे दिनेश फुके, अब इसमें देखना है क्या लिखा है, तो इसको देखने के लिए कंट्रोल मतलब माउस कीबोर्ड से आप Ctrl+ क्लिक करना, तो इसमें आपका शो करके दिखाएगा कि क्या मैटर लिखा गया था। आपका जिस वर्जन में लिखा रहेगा ये दिखा देगा। अभी ओपन हो रहा है। मतलब यहाँ से आपके सामने उस फाइल को हाइपरलिंक करने के लिए होता है, किसी फाइल से जोड़ने के लिए होता है। यहाँ से ओके करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, किस फाइल में आपका लिखा गया है ये दिखा देगा, यहाँ पे शो करके दिखाएगा इसमें आपका। मतलब ये आपके सामने हाइपरलिंक करने का काम करता है कि आपने जो मैटर लिखा है यहाँ से आप देख सकते हो। हाइपरलिंक करना किसी पेज से अलग फाइल से जोड़ने के होता है। हमको अभी का फाइल जोड़ना है, इस पर क्लिक करना, Ctrl+ क्लिक करके इसमें आपका दिखा देगा कि मैटर इसमें क्या लिखा गया है इसमें आपका।
इसके उपरांत होता है इसके उपरांत अगला स्टेप होता है यहाँ से माइक्रोसाइज आपका टेबल एंड बॉर्डर्स। टेबल बॉर्डर्स क्या होता है कि किसी पेज से आपका जैसे अभी ओपन हो रहा है वो फाइल को, ठीक है। टेबल बॉर्डर्स क्या होता है कि यहाँ से आप इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो टेबल बॉर्डर्स का पट्टी आ जाएगा। इस टेबल बॉर्डर से होता क्या पहले ध्यान देना, इसमें आप कोई भी मैटर लिखोगे मतलब एक बॉर्डर क्रिएट करना, कोई भी आप मैटर बनाना है बॉर्डर क्रिएट करना है तो आप यहाँ से टेबल एंड बॉर्डर्स के माध्यम से आप क्रिएट, ये ड्रा का होता है, ड्रा मतलब खींचने होता है। यहाँ से आप किसी भी लाइन्स को आप खींच के बनाने का होता है और इरेज होता है मिटाने का होता है, मतलब आप यहाँ से ड्रा करने के लिए होता है और यहाँ से लाइन्स को मिटाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से लाइन्स को मिटा सकते हो, मतलब इस लाइन पर क्लिक करके यहाँ से मिटाने के लिए होता है यहाँ से। दूसरा है लाइन की स्टाइल्स, आपको जिस तरह लाइन की स्टाइल देना है, जैसे आपकी लाइन से हमको दूसरे स्टाइल में देना है बनाना है तो इस पर आप लाइन्स की स्टाइल्स आप दूसरे टाइप का क्रिएट कर सकते हो। इस पर आपके सामने 8 टेबल्स को आप अलग अलग प्रकार के यहाँ से क्रिएट करने के होता है, किस तरह बनाना है यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। लाइन्स की साइज, यहाँ पे लाइन की साइज देना है तो आप लाइन की साइज अधिक देना मतलब अधिक चौड़ा करने के लिए होता है, यहाँ से आप अधिक साइज दे सकते हो। लाइन्स कलर मतलब आप कोई भी लाइन्स कलर देना है, बॉर्डर क्रिएट करना है तो आप यहाँ से लाइन्स क्रिएट करना, बॉर्डर क्रिएट करने के लिए होता है, जिस टाइप आप चाहते हो यहाँ पे बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है आउटसाइड, मतलब पहले से आप कोई भी मैटर लिखे हो उसको बॉर्डर में देना है तो आप यहाँ से Ctrl+A करना और इसको आप यहाँ से आल सेलेक्ट करना, यहाँ पे इस पर क्लिक करना और इसको आल बॉर्डर्स के माध्यम से आप यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे, आल बॉर्डर्स में आपके सामने शो करेगा। और इसके बाद होता है इसमें का सेटिंग कलर्स, मतलब इसमें बहुत से अलग अलग प्रकार के बॉर्डर आप यहाँ इसको देख लेना कैसा क्या चीज़ है। इसको Ctrl+C करने के बाद इसको आप बॉर्डर में आप लगा देंगे। शेडिंग कलर, इसमें बहुत से अलग प्रकार से शेडिंग कलर फिल करने के लिए होता है, जो भी आपको कलर फिल करना है सेलेक्ट करके फिल करना है यहाँ से आप फिल कर सकते हो, मतलब इसमें अपने हिसाब से कलर को फिल करने का ही काम करता है। दूसरा ऑप्शन होता है इंसर्ट टेबल्स, मतलब डायरेक्ट कोई टेबल आपको इंसर्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो, मतलब 5 कॉलम्स 5 रो चाहते हो तो आपके सामने एक बराबर कॉलम में आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा यहाँ से, मतलब ये आपके सामने एक कॉलम अलग अलग प्रकार से कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। इसके उपरांत इसमें बहुत से कॉलम, अगर हमको और कॉलम एडजस्ट करना है, जैसे कॉलम पूरा मैटर अपने लिख चुके हैं, हमको एक नेक्स्ट कॉलम मतलब नेक्स्ट कॉलम लाना है तो इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट कर देंगे, इसके लेफ्ट में आ जाएगा। अगर इसके राइट में चाहिए तो आप यहाँ से आप इस पर क्लिक राइट कर देंगे तो राइट में आ जाएगा, मतलब यहाँ से इंसर्ट रो। अब इसके ऊपर हमको एक लाइन चाहिए तो आप क्लिक करके हमको एक इंसर्ट लाइन चाहिए तो आप जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे इंसर्ट रो कर देंगे, उसके ऊपर आ जाएगा। बिलो करना है, इसको डाउन्स में करना है तो यहाँ से आप बिलो कर देंगे, डाउन्स भी हो जाएगा, मतलब यहाँ से आप इंसर्ट कॉलम्स रो लाने का काम करता है, जैसे आपको चाहिए जहाँ पे उस स्थान पे आपका। दूसरा स्टेप होता है इंसर्ट सेल होता है, अगर हमको यहाँ से सेल एक खाना चाहिए, जैसे डाउन्स जिस जगह हमने कर्सर रखा है डाउन्स की राइट, डाउन्स में चाहिए तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करें, उस स्थान पे छोड़ के मतलब मैटर को छोड़ के उसी स्थान पे आ जाएगा, देखो डाउन उस स्थान को डाउन्स में कर देगा, उसी स्थान पे आ जाएगा। अगला स्टेप होता है यहाँ से ऑटो कंटेंट्स, मतलब छोटा कर देता है यहाँ से, मतलब यहाँ से ऑटो कंटेंट्स मतलब छोटा कर देगा। ऑटो विंडो पुनः उस तक पिन क्लॉक कर देता है। और फीड विद कॉलम्स विद भी आपका फीड कॉलम्स विद में आपके सामने जब भी इंसर्ट टेबल आप लाते हो यहाँ पे 5 कॉलम्स 5 रो तो एक बराबर फीड विद पे आपके सिलेक्ट है तो इसलिए बराबर कॉलम इंसर्ट करने में होता है। इस प्रकार से आपका एविडेंट होता है खत्म। अगला स्टेप होता है मर्ज सेल्स,
मर्ज क्या होता है? ये मर्ज सेल्स मतलब एरिया को मिटाना, जैसे आपको भी एरिया लिखे सिलेक्ट किए हो तो उस एरिया को मिटा के एक सेल बनाना, एक खाना चाहते हो, यहाँ से बन जाएगा। अब इसके बाद है यहाँ पे स्प्लिट सेल, जितना आपको स्प्लिट सेल चाहिए, जैसे हमको 5 सेल चाहिए, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे, जितना कॉलम इसको ग्राफ में चाहिए आप इसमें क्लिक करेंगे स्प्लिट सेल के अंदर से आपके सामने इसमें आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है अलाइज टू लेफ्ट। ये अलाइज टू लेफ्ट होता है कि कोई भी मैटर आपने लिखा है, इसको सेंटर है, राइट है, लेफ्ट है, उस एरिया में आपका ले जाने का एक काम करता है। यहाँ से लेफ्ट राइट सेल को ले जाने का ही काम करता है यहाँ से। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर रो कॉलम्स। अगर आपने कोई भी मैटर लिखा है तो यहाँ से कॉलम्स रो बराबर नहीं है, रो नहीं है बराबर है, कॉलम नहीं बराबर है, तो यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट रो एली मतलब जो ऊपर का डाउन से बराबर कर देगा। अगर राइट से लेफ्ट कोई भी चौड़ा कॉलम से घाटा बड़ी है तो उसको बराबर करने के लिए आपके सामने इसको आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इधर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है टेबल ऑटो फॉर्मेट्स, मतलब होता है कि यहाँ से आपके सामने कोई भी टेबल्स को क्रिएट करने का मतलब टेबल्स को डिजाइन क्रिएट करने का होता है। इस पर आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर कर देंगे, इसमें अप्लाई, इसमें कलर होते हैं, जो भी स्टाइल्स ग्राफ लगाना है, जो भी स्टाइल लगाना है आपके सामने इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, इसमें आपके सामने शो करेगा। और इसके उपरांत जितनी भी स्टेप है, हेडिंग फर्स्ट लास्ट जितनी भी स्टेप आपका है इसमें का आप कर देंगे तो इस पर का इफेक्ट आप हो जाएगा। अगला स्टेप होता है चेंज टेक्स्ट डायरेक्शंस, मतलब दिशा देना। जैसे हमको लिखना है इंडिया को डायरेक्शन में देना है तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करना, दिशा दे सकते हो, टेक्स्ट डायरेक्शन दिशा देने के लिए यहाँ से। अगला है शॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग, किसी भी गिनती को एक क्रम वाइज करने के होता है। जैसे हमने 5 4 3 2 1 को भी एक गिनती लिखा है, जैसे यहाँ पे 5 है, 2 है, 4 है, 3 है, तो एक गिनती के क्रम नहीं लिखे हैं तो इसको एक क्रमवाइज करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग नाम या टेक्स्ट दोनों कर सकते हो, इस पर क्लिक करना। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आपको टेबल पे जाना है, शॉर्ट पे, और असेंडिंग कर देंगे इसको, दोनों ऑप्शन को, तो यहाँ पे एक गिनती एक क्रम में रहेगा। अगर डिसेंडिंग भी करना है तो J to A कर देंगे तो ये उल्टे गिनते रहेगा, मतलब J to A उल्टे गिनते रहेगा। अगला है ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है? जोड़ने के होता है। इस पर क्लिक करने के बाद ऑटो सम कर देंगे तो जोड़ के बता देगा कि हमारा कितना टोटल होगा, जैसे 4 3 7 7 5 12 12 1 13, तो यहाँ से ऑटो सम करने की होता है। इस प्रकार से आपका टेबल एंड बॉर्डर्स पट्टी एंड होता है, खत्म होता है। दूसरा स्टेप होता है, आपके सामने टेबल बटन की पट्टी हमने खत्म कर दिया है। दूसरा ऑप्शन होता है इंसर्ट टेबल्स। आपके सामने यहाँ पे जितना टेबल आपको चाहिए, जैसे 5 कॉलम 4 लाइंस, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ला सकते हो, मतलब कॉलम्स को इंसर्ट करने के लिए होता है। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब यहाँ से एक्सेल एक प्रोग्राम मैथमेटिकल्स कार्य करने के होता है, जो कि आप यहाँ से ये 100 + 100 100 + 100 और += कर देंगे तो इसमें आपका टोटल बता देगा। मैथमेटिकल्स होता है कि हम मैथमेटिकल्स में किस तरह काम करना है, आगे से बताएंगे किस तरह क्या काम करना है। अगला स्टेप होता है कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है कि कोई भी आप मैटर लिखे हो तो उसको अलग अलग ग्राफ में अलग अलग कॉलम में सेट करना है, तो यहाँ से आप सेट करने के लिए होता है। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करना, इसको आप सेलेक्ट करना, 2 कॉलम में करना 2 कॉलम में कर देंगे, 3 कॉलम में करना 3 कॉलम में कर देंगे, एक कॉलम में एडजस्ट करने के होते हैं। यहाँ से ड्राइंग्स, ये हमारे सामने ड्राइंग्स में आपके सामने पहले उसको ला के 1 पे कॉलम में कर देना। ये हमारे सामने एक पट्टी होती है ड्राइंग्स, ये जो ड्राइंग्स पट्टी है यहाँ से आप होता है, इस ऑन होता है यहाँ से, ये हम आगे चल के बताएंगे क्या इस पर काम करेगा। डॉक्यूमेंट मैप, ये हमारा नक्शा बताता है डॉक्यूमेंट का किस तरह से क्या। टाइमलेस या कसो हाइड, इसका मतलब क्या होता है, पैराग्राफ कोई भी आप मैटर लिखे हो, जैसे आप बीच में कितना इंटर का प्रयोग किए हो, तो ये आपके सामने बीच में हमारे पास बताया कि हमारे पास कितने लाइंस बीच में छूटे हैं, तो आपके सामने हर एक बीच में हमको लाइंस में लिखने का काम करता है कि हम बीच में हमारे पास कितने लाइन छूटे हैं, बाद में हम कुछ भी ऐड करना है, लाइंस को ऐड करना है तो इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगला स्टेप होता है पेज को कितना पॉइंट छोटा बड़ा करके देखना है, तो यहाँ से पेज को छोटा बड़ा करके देखनी होते हैं। यहाँ से एक पेज को छोटा बड़ा करने के होते हैं यहाँ से आपके सामने। अगला स्टेप होता है रीडिंग्स।
अगला है रीड ऑप्शन है। रीड क्या होता है कि आप कोई मैटर लिखे हो तो बहुत बड़ा लिखे हो मान चलो, और उसको जूम करके पढ़ना है, तो आप इस पर क्लिक करने के बाद एक पेज दो पेज यहाँ पे आप जूम करके पढ़ने की होता है। यहाँ से आप प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज 1 पेज 2 पेज 3 ये अलग अलग प्रकार के पेज में आपके सामने शो करेगा। हमको जिस पेज पे जाना है, यहाँ पे पेज 1 2, अगर हमको 3 पे आना है 3 पेज यहाँ पे आपके सामने शो करेगा, चौथा यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आप नंबरिंग दिया गया है, जिस पे आप चाहते हो आप इस पे क्लिक करेंगे पहुंच जाएंगे, और यहाँ से क्लोज करेंगे हट जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से आपका स्टैंडर्ड पट्टी हमने कंप्लीट कर दिया। आप स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कीजिएगा। इसके बाद अगला हम फॉर्मेटिंग पढ़ाएंगे। यहाँ से